दोस्तों बात करें तो विंडोज 12 इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि अभी तो ये नहीं आने वाला है और 2025 में ही विंडोज 11 का एक और वर्जन का अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सिंपल सी बात आती है, क्या विंडोज 11 जो है क्या यहाँ पे इसके अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या विंडोज 12 की कहानी क्या चल रही है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनली विंडोज 12 को नहीं बना रही है। विंडोज 12 को वो बना रही है, लेकिन बस 2025 में वो नहीं आने वाला है। वो आपको शायद 26 से 27 में देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ी चीज विंडोज 12 के साथ हो सकती है उसकी एक झलक विंडोज 11 यहाँ पे दे चुका। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा किस पे फोकस करी है? को-पायलट पे। और को-पायलट उनकी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर उन्होंने अपने हर एक चीज में को-पायलट को डाल दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की एक्सेल ही क्यों ना उठा ले, उसमें को-पायलट है। यहाँ तक कि विंडोज के अंदर को-पायलट, बिंग सर्च इंजन के अंदर भी आपको को-पायलट देखने को मिलता है। यानी कि को-पायलट उनकी जो एआई है उन्होंने हर जगह डाल दी है। और पीसी के अंदर, विंडोज के अंदर उनके लिए आज के लिए सबसे बड़ा जो एआई इंटीग्रेशन है वो है उनका को-पायलट प्लस पीसी, जिसके अंदर ऑन डिवाइस एआई आती है। वेल, आज के समय में अगर आप लेटेस्ट AMD का प्रोसेसर का लैपटॉप लेते हैं, लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर लैपटॉप लेते हैं या फिर स्नैपड्रैगन X का लैपटॉप यहाँ पर अगर लेंगे तो वहां पे आपको बिल्ट इन को-पायलट प्लस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप बिना किसी इंटरनेट के अपने डिवाइस के अंदर एआई परफॉर्म करेंगे। और यही एक सबसे बड़ा फीचर है विंडोज 11 का आज के समय में। और अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 12 अगर यहाँ पर डेवलप करेगा तो इसी चीज को सेंटर में रखेगा और ये उसका एक हाईलाइटिंग फीचर होगा। यानी कि इसका मतलब आप समझे, जिन लैपटॉप में अगर NPU नहीं है या फिर इतना पावरफुल NPU का चिप अगर देखने को नहीं मिलता है, उसमें शायद विंडोज 12 आए ही नहीं। वेल, ये कहानी यहाँ पर हो सकती है। देखो सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, विंडोज 11 जब आया था तो हर एक पीसी में उसका अपडेट नहीं आता। आपको मिनिमम TPM चाहिए था जिसके अंदर विंडोज 11 का अपडेट है, लेकिन लोगों ने साइड लोड वगैरह करके उसको बाईपास भी किया था। लेकिन विंडोज 11 देखा तो हर एक पीसी के लिए यहाँ पर नहीं था। वो सिक्योरिटी के लिए फीचर उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब विंडोज 12 भी यहाँ पर यही काम कर रहा है कि 2024 से ऑलरेडी पीसीज मार्केट में आने लगे जिसके अंदर इंटीग्रेटेड NPU देखने को मिल रहा है और ऑन डिवाइस एआई की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अगर एआई अगर सबसे बड़ा फीचर विंडोज 12 का होगा तो वो आपको को-पायलट प्लस पीसी का इंटीग्रेशन ये सब देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपका जो प्रोसेसर होता है उस कैपेबल होना चाहिए। और मोस्ट लाइकली यहाँ पे आपको विंडोज को-पायलट प्लस और विंडोज 12 को जो सपोर्ट होता है ये उन्हीं पीसीज में देखने को मिले और वहीं पे इसका जो अपडेट होता है वो आपको देखने को मिले। तो ये एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा को-पायलट प्लस पीसी का इंटीग्रेशन तो हम देख चुके हैं। इसके लिए मिनिमम आपको NPU चाहिए 40 टॉप्स का, और ये चीज उन्होंने बेयर मिनिमम रखी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और पीसी मेकर है ना अपने लैपटॉप्स को ना थोड़ा फ्यूचर प्रूफ रखना चाहते थे। बेसिकली आज के समय में बेसिक एआई के टास्क करता है, जैसे सबटाइटल जनरेशन करना, आप यहाँ पे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप यहाँ पे अपने ऑफिस का वर्क ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कई सारी छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। इवन यहाँ पे वेबकैम के अंदर भी इंटरेस्टिंग कुछ एआई फीचर डाले गए। लेकिन ये जो एआई फीचर जो विंडोज 11 में अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल ही बेयर मिनिमम है। इसके अलावा भी और भी ज्यादा डीप फीचर आएंगे। इवन माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फीचर जिसके अंदर वो लगातार स्क्रीनशॉट लेगा आपके डिस्प्ले के और उसको सेव करेगा अपनी मेमोरी के अंदर ताकि आपको तुरंत और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हर जगह से देखने को मिले। और यही एक एआई की जो फीचर होंगे ना ये बिल्कुल डीपली इंटीग्रेट की जाएंगे विंडोज 12 के अंदर, जिसका मतलब ये कि आपको एक हाई एंड एआई और हाई एंड विंडोज को-पायलट प्लस पीसी का मजा तो देखने को मिलेगा। और ये सबसे बड़ी ताकत होने वाली माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 12 की। अब इसका मतलब है कि विंडोज 12 कब आ सकता है? वेल, 2025 में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, लेकिन 2026 में इसका बीटा, डेव या इस तरीके की कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और शायद 2027 तक आपको विंडोज 12 आपको मेन स्ट्रीम पीसीज और इसका ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2027 तक मार्केट में को-पायलट प्लस पीसीज और NPU वाले पीसीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके होंगे। हर दूसरा चिप मेकर के पास इसके प्रोसेसर होंगे और ये सस्ते से लेके महंगे तक सपोर्ट करता रहेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए सही समय होगा कि विंडोज 12 उसी समय यहाँ पे रिलीज करे। तो यार ये एक छोटी चीज यहाँ पर होने वाली है। और इसी के साथ ही बात करें तो विंडोज को लेके एक और बात होती है। अभी के समय में प्रॉब्लम क्या है विंडोज में कि अभी आप एक लैपटॉप में उसे चलाते हो ना, बग्स आपको देखने को मिलते हैं, इश्यूज आते हैं और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और माइक्रोसॉफ्ट को ये बात पता है यार, क्योंकि अभी तक बताऊं क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर उठ के लैपटॉप में जा रहा है, गेमिंग पीसी में जा रहा है, थिन लैपटॉप में जा रहा है और वर्क स्टेशन में भी जा रहा है। हर कोई एग्जैक्ट सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जबकि हार्डवेयर कितना अलग हो चुका है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि विंडोज को थोड़े मॉड्यूलर फंक्शन में बनाते हैं। विंडोज के आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर को इस तरीके से बनाएंगे कि यार हर डिवाइस के लिए थोड़ा एक अलग टाइप का विंडोज हो, ताकि एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट रह सके, उसके हिसाब से फीचर्स उसके अंदर रहे और एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी बैटरी लाइफ, अच्छे आई के फीचर अक्रॉस द बोर्ड चल सके। जो अभी प्रॉब्लम आती है ना कि यार दिक्कत दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो सारी चीजें कम हो जाए। इसके साथ ही सिक्योरिटी और स्टेबल परफॉर्मेंस भी मिले और आपको कंसिस्टेंट और अच्छे अपडेट मिल सके। ये एक बड़ी प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर आप विंडोज अगर डाउनलोड करोगे कभी तो आपसे पूछे कि आपके पास किस टाइप का लैपटॉप है और उसके लिए आपको बेस्ट पॉसिबल वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करके देगा। यानी कि बेसिक फीचर सेम होंगे लेकिन इंटरनली कुछ चीजें यहाँ पर इसकी अलग होंगी। तो ये भी एक छोटी सी चीज है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे काम करो, विंडोज को अपने आप को थोड़ा सा बेटर बना रहे हैं। इसके साथ ही ARM वाला जो प्रोसेसर होता है उसके लिए भी यहाँ पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। स्पेशली क्वालकॉम के साथ ये लोग डे 1 से काम कर रहे थे, जहाँ पे विंडोज ऑन ARM एक वन ऑफ द बिग प्रायोरिटी है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। और उन्हें पता है कि x86 का आर्किटेक्चर जिसपे आपका इंटेल और AMD तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन भी एक ऐसा है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और पिछले कुछ सालों में स्नैपड्रैगन ने कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग लैपटॉप निकाले, लेकिन अभी मार्केट के हिसाब से पूरी तरीके से 100% सूटेबल नहीं है। लेकिन ये चीज मार्केट में कुछ समय के बाद बदली जा सकती है और उसके बाद आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिसके अंदर हाई परफॉर्मेंस और अच्छी बैटरी लाइफ हो और जो सॉफ्टवेयर की स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व करे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी काम करने में लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन भी काम कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और विंडोज 12 के साथ इस डायरेक्शन में एक और बदलाव आ सकता है। इवन क्वालकॉम का तो यहाँ पे कहना है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वो लोग एम कर रहे हैं 8 से लेकर 9 या 10% का मार्केट शेयर ग्लोबल पीसी मार्केट में। और ये चीज अगर क्वालकॉम अगर अचीव कर लेता है, इंटेल और AMD के लिए सीरियस कंपटीशन फ्यूचर में हो सकता है। तो यार ये भी एक बात रहेगी यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए तो हाँ, विंडोज के अंदर आपको जो डिजाइन के जो एलिमेंट्स हो डेफिनेटली चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर बार जब भी विंडोज का एक नया वर्जन आता है तो एक विजुअल ओवरहॉल होता है। जैसे कि विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 आया तो कैसा आपको टाइल इंटरफेस देखने को मिला, फिर विंडोज 8 के बाद 8.1 में कुछ चेंजेस थे, फिर 10 निकाला तो उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, फिर 10 के बाद 11 निकाला तो वहां चेंजेस थे, और 11 के बाद 12 निकालेंगे तो डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस में तो डेफिनेटली चेंजेस होने वाले हैं। और ये काफी ज्यादा मॉडर्न लुकिंग डिजाइन का रहेगा और काफी हद तक शायद जो लिक्विड ग्लास एप्पल निकाला है ना उसका एक बेटर इंप्लीमेंटेशन लोग कर दें, क्या पता यहाँ पे। इसके अलावा डेफिनेटली यहाँ पे टच स्क्रीन का इनपुट, पेन इनपुट के ऊपर शायद काम किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स अगर क्रिएट कर रही है तो कोई भी अगर टच स्क्रीन कंप्यूटर है, टच स्क्रीन लैपटॉप है, उसके लिए उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज और थोड़ा सा ट्विक कर दे यूआई को ना, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर हो सकता है। डेफिनेटली एक और एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है सिक्योरिटी का, जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी वाले फीचर्स को और ज्यादा एडवांस किया जाए, क्योंकि आज के समय में सिक्योरिटी ब्रीच, हैकिंग की प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो डीप और कोर लेवल की जो सिक्योरिटी वो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यार मार्केट में बहुत सारे रूमर चल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज को थोड़ा सर्विस के रूप में निकाल सकता है, लेकिन इस टाइप की कोई चीज नहीं आने वाली। कुछ लोग कह रहे थे विंडोज एज अ सर्विस की आप इसका हर महीने पैसा पे करोगे तो इसके भी चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं मेरे को। माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफिस को सर्विस के रूप में चला सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विस के रूप में आज भी थोड़ा कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा लॉन्च टाइमलाइन के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो कि विंडोज 10 जो रहता है उसका जो ऑफिशियल एंड ऑफ लाइफ साइकिल है ना वो 14 अक्टूबर 2025 को खत्म होने वाला है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इसका जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है वो खत्म कर देगी विंडोज 10 का। उसके बाद विंडोज 11 रहेगा और फिर अगले साल विंडोज 12 का जो बीटा रिलीजेस होती है वो कर सकते हो। फुल एंड फाइनल रिलीज आपको 2027 में हो सकता है। तो ये कुछ चीजें ताकि 1 साल तक का टाइम मिले माइक्रोसॉफ्ट को चेक करने के लिए कि विंडोज 12 उनका पीसी और अच्छे मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है और नॉर्मल यूजर के बीच में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पे। इसी के साथ ही बात ये रहेगी कि पुराने सॉफ्टवेयर का सपोर्ट यहाँ पे किस तरीके से चलेगा, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है वो उसका यहाँ पे कैसा सपोर्ट रहता है, माइक्रोसॉफ्ट उसे कितना अच्छा सपोर्ट रहता है वो बात रहेगी। और एआई वाली भी बात ये रहेगी कि एआई के कुछ बेसिक एप्लीकेशन वाले टास्क तो यहाँ पे चला लेता है, लेकिन एआई के एडवांस फीचर वो लोग क्या लेकर आते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और उसके अंदर प्राइवेसी कैसे मौजूद रहती है इधर। इवन 40 टॉप्स की जो परफॉर्मेंस बताई थी एनपीयू की बिल्कुल ही बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई थी, और इस रिक्वायरमेंट के ऊपर ये लोग कहाँ और कितना जाते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। और कोई अगर लैपटॉप अगर आज के समय ले रहा है और मान लो उसके अंदर डेडिकेटेड एनपीयू नहीं है तो क्या उसे फ्यूचर में विंडोज 12 का सपोर्ट मिलेगा, या माइक्रोसॉफ्ट वाले बिना कोपायलट प्लस पीसी के साथ भी विंडोज 12 का कोई वर्जन निकालेंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला कि सभी लैपटॉप के अंदर एनपीयू आ जाए। कई सारे लैपटॉप ऐसे रहेंगे जिनके अंदर एनपीयू थोड़ा मिसिंग रहेगा, स्पेशली बजट कैटेगरी में आज के समय में, और उन तक विंडोज का अपडेट यहाँ पे कैसे पहुंचाना है ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो हाँ यार, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वर्ड का, लेकिन अभी के समय में माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज 12 की कहानी तो कुछ यहाँ पे यही चल रही है। बाकी देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने विंडोज 12 के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं और क्या नई चीजें लेकर आते हैं, देखने वाली बात होगी। बाय द वे, कैसा लगा आपको, क्या विंडोज
12 का इंतजार कर रहे हो नीचे कमेंट बताओ। और हाँ, विंडोज 12 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगा, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।